अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पेपर 2021 एनुअल को डिस्कस कर रहे हैं। इसके जो विजुअल बेसिक का पोर्शन है उसके सोल्यूशन को। तो इसमें देखें कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। राइट ए VB6 प्रोग्राम टू इंटर रन्स मेड बाय क्रिकेट प्लेयर इन 10 क्रिकेट मैचेस। ये वाला जो प्रॉब्लम है एक्चुअली ये पहले भी एक पास्ट पेपर में आ चुका है, तो ये रिपीटेड है। तो ये नीचे मैंने मेंशन कर दिया है कि ये क्वेश्चन 6 जो है ना, ये पेपर 2016 कंपोजिट में आप इसको देखेंगे। क्वेश्चन 8 है, पार्ट बी है, तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं जी। तो क्वेश्चन 7 देखें कि एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफर्स 3 सब्सक्रिप्शन पैकेजेस टू इट्स कस्टमर्स गिवन एज अंडर। यानी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ISP है, तो वो ये 3 तरह के पैकेजेस अपने कस्टमर्स को दे रहा है। अब तीनों की डिटेल लिखी हुई है। पैकेज ए जो है वो 100 आवर्स फॉर 300 दे रहा है पर मंथ। अब इसमें यह है कि जो एडिशनल आवर्स होंगे ना, उसके लिए वो ₹5 पर आवर के हिसाब से चार्ज करेगा। इसी तरीके से बाकी 2 पैकेज भी दिए गए हैं, पैकेज बी और पैकेज सी है। तो write a VB6 program that allows a user to select a package that a customer has purchased and enter uh, number of hours used। तो प्रोग्राम एक लिखना है कि जिसमें कोई एक पैकेज चूज़ करना है कस्टमर ने, और उसके बाद जो यूज्ड आवर्स हैं वो कितने हैं। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट द टोटल पेएबल अमाउंट। टोटल पेएबल अमाउंट मालूम करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखें। अब प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक, इसमें पैकेज नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद आवर्स, एडिशनल आवर्स, पेएबल अमाउंट एज इंटीजर। तो यहाँ पर ना पैकेज की वैल्यू इनपुट की जा रही है यूज़र से, और इसमें मतलब मुख्तलिफ पैकेजेस वो उसी तरीके से यहाँ पे बताए गए हैं। तो अकॉर्डिंगली फिर इनपुट ली जा रही है। तो कोई एक पैकेज यहाँ से यूज़र सेलेक्ट कर लेगा। इस एक लेंथ ही ये स्टेटमेंट है इनपुट बॉक्स की, जिसमें तीनों ऑप्शन दिए गए। तो कोई एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी ABC में से पैकेज के अंदर, पैकेज वेरिएबल में। उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स लिए जा रहे हैं, टोटल जो यूज्ड आवर्स हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट केस की एक स्टेटमेंट यूज़ हम कर रहे हैं, और इसमें हम चेक करा रहे हैं कि हमारे जो पैकेज है वो कौन सा है। अगर केस ए हो तो एडिशनल आवर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं आवर्स माइनस 100, क्योंकि 100 आवर्स जो है ना वो तो उसको उस पैकेज के स्टैंडर्ड आवर्स थे। तो जाहिर है कि अगर इससे ऊपर होंगे तो वो हम माइनस करके ना उन आवर्स से तो हम एडिशनल आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करें यूज़र एंटर करता है 120, तो अब 120 माइनस 100 करेंगे ना, तो हमारे पास 20 जो आवर्स हैं वो एज एडिशनल आवर्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम इसी तरीके से एडिशनल आवर्स को हम यहाँ पे चेक करें कि अगर 0 से कम है तो फिर क्या होना चाहिए, पेएबल अमाउंट जो है वो 300 आ जाएगी। ये क्यों हम कर रहे हैं, उसकी वजह ये भी, अगर एडिशनल आवर्स होते ही नहीं है तो फिर तो ज़ाहिर है कि वो स्टैंडर्ड रेट अप्लाई होने हैं। फिर 300 ही होगा उस पर, यानी एडिशनल कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। पेएबल अमाउंट जो है वो 300 ही होगी, क्योंकि जो पैकेज ए है ना हमारे पास, पैकेज ए में देखें कि 100 आवर्स जो हैं वो 300 में उसको मिल रहे हैं। तो अगर 100 आवर्स ही हैं, पैकेज है, कोई एडिशनल आवर्स नहीं है, तो वो पेएबल अमाउंट 300 होगी। एल्स फिर पेएबल अमाउंट हम किस तरह कैलकुलेट करा रहे हैं कि 300 इनिशियल अमाउंट प्लस फिर एडिशनल आवर्स जितने भी हमारे पास आएंगे ना उनको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर 120 हो तो उसमें से 20 एडिशनल आ जाएंगे, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 वो फिर 100 हो जाएगा। तो टोटल पेएबल अमाउंट हमारे पास 400 बनेगी। और उसके बाद एंड इफ और प्रिंट पेएबल अमाउंट यहाँ से हम प्रिंट कर देंगे।
इसी तरीके से केस बी होगा तो उसको भी इसी तरीके से लिया जा रहा है, एडिशनल आवर्स पहले निकाले जा रहे हैं और अगर वो एडिशनल आवर्स होते ही नहीं हैं ही नहीं, तो फिर वो स्टैंडर्ड अमाउंट अप्लाई होगी, अदरवाइज़ फिर वो कैलकुलेशन करके तो एडिशनल आवर्स 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसी तरह पैकेज सी के लिए भी है, यहाँ पे कोडिंग दी हुई है, तो यहाँ पे एंड सेलेक्ट हो जाएगा और कोई एक पेएबल अमाउंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद देखें क्वेश्चन 8 क्या है हमारे पास, राइट ए प्रोग्राम दैट फाइंड्स द फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर। कोई एक नंबर इंटर करना है और उसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो यानी किन किन नंबर्स पे ना वो पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल एक दी जा रही है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर जो इंटर किया गया है वो 36 हो, तो उसके पॉसिबल फैक्टर्स ये बनते हैं। अब इसमें देखें इसका जो सॉल्यूशन है ना सिंपल है, मतलब डायमेंशन नम और n एज इंटीजर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, नम में यूज़र से वैल्यू हम दे रहे हैं और उसके बाद हम एक लूप की मदद से ना हम चेक करा रहे हैं कि ज़ाहिर है जो भी नंबर जो है हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं भाई इफ़ नम मोड n इज इक्वल टू 0, यानी अगर वो पूरा पूरा तकसीम होगा तो वो ज़ाहिर है उसका फैक्टर है। तो पहले अगर 36 है 36 है हमारे पास नंबर गिवन नंबर है, तो उसको पहले 1 पे डिवाइड करेंगे, तो 1 पे तो ज़ाहिर है वो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 एज ए फैक्टर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट से क्या होगा, n की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, 2 आ जाएगा। अब 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो भी ज़ाहिर है डिवाइड हो जाता है, 18 आंसर आएगा, तो 18 भी उसका एक फैक्टर है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से यानी जो जो नंबर्स जो हैं उसको डिवाइड करते जाएंगे पूरा पूरा, तो उनको हम एज ए फैक्टर प्रिंट कराते चले जाएंगे। ए पार्ट इसका ये। अच्छा, इसका जो बी पार्ट है क्वेश्चन 8 का, वो देखते हैं कि क्या है। What is a function? Write a function that receives two numbers and returns the smallest of two numbers। यानी एक फंक्शन की पहले तो डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद हमने एक फंक्शन लिखना है जो दो वैल्यूज़ रिसीव करेगा, दो नंबर्स, और उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना वो रिटर्न करना है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। इसमें देखें बी पार्ट, फंक्शन की डेफिनेशन तो इजीली आपको मिल जाएगी कहीं से भी। अब यहाँ पे डायरेक्ट प्रोग्राम लिखा जा रहा है, तो शुरू में वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं num1 और num2, जिनमें दो वैल्यूज़ यहाँ से ली जा रही हैं इनपुट बॉक्स की मदद से। उसके बाद एक फंक्शन है जिसका नाम स्मॉलेस्ट है, तो उसको कॉल किया जा रहा है। और इस लाइन में देखें तीन काम हम कर रहे हैं। नंबर 1 तो स्मॉलेस्ट को कॉल कर रहे हैं, नंबर 2 जो है num1 और num2 की वैल्यूज़ भेज रहे हैं उसमें, और नंबर 3 वहाँ से रिटर्न वैल्यू जो है ना वो s में रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद s की जो भी वैल्यू रिटर्न वैल्यू स्टोर होगी ना उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं कि प्रिंट s एंड इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, और उसके बाद एंड सब। अब फंक्शन को देखें, फंक्शन में क्या हो रहा है। फंक्शन के अंदर जस्ट ये हो रहा है कि ये देखें स्मॉलेस्ट x एज इंटीजर कॉमा y एज इंटीजर, दो इंटीजर वैल्यूज़ यहाँ पे रिसीव हो रही हैं, और फिर सिंपली चेक किया जा रहा है कि इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है। इफ़ x इज़ लेस देन y देन स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू x। ये जो फंक्शन स्मॉलेस्ट है वो x रिटर्न करेगा, और अदरवाइज जो ये फंक्शन है वो y रिटर्न करेगा, और उसके बाद एंड फंक्शन।